भारत को भारत ही बोला जाए, ना कि इंडिया। इसी मांग को लेकर मैं भारत हूं फाउंडेशन की तरफ से मध्य कोलकाता स्थित इंटाली में श्री गांधी विद्यालय में हिंदी दिवस के पूर्व दिवस पर भारत को भारत ही बोला जाए अभियान को सफल बनाने के लिए छात्रों से आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अभियान एक मुहिम हम सभी लेकर चले कि आज जब भी हम किसी का अभिवादन करें तो जय भारत से ही करें। क्यों हम अपने देश को इंडिया बोले, भारत के नाम से क्यों नहीं आज भी हम अपने देश को संबोधित करते हैं। आज पुरातन से ही हमारे पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु है और ये जो मुहिम ये जो शुरू की गई है, मैं भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई निवासी आदरणीय श्री विजय जी, उनका यही मानना है कि जब भी हम मुख खोलेंगे जय भारत ही बोले। मैं भारत हूं फाउंडेशन अपने राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। इसने राष्ट्रहित व सामाजिक कार्यों के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छात्रों को संबोधित करते हुए इंडिया नाम का उच्चारण नहीं करने और भारत नाम का प्रयोग करने का छात्रों से आग्रह किया गया। सही में, एकदम सही में। भारतीय रिजर्व बैंक। आपने कहा भारतीय रिजर्व बैंक, राइट? और क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, एक करेंसी में दो नाम, कभी आपने गौर किया है? कभी सोचा है? एक करेंसी में दो नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसा हो सकता है? नहीं, तो एक देश के दो नाम कैसे हो सकते हैं? आज भी भारत माता चीख कर 135 करोड़ भारतवासियों से कह रही है कि बच्चों, जब तुम्हारा नाम दो नहीं तो तुमने मेरा नाम दो क्यों रखा है? मैं भारत हूं फाउंडेशन ने स्कूल में मौजूद सभी छात्रों से निवेदन किया कि भारत को केवल भारत ही बोले, चाहे विश्व की कोई भी भाषा हो, और इंडिया को भारतीय संविधान से विलुप्त कराने का प्रयास करेंगे ताकि भारत सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। आप भारत को भारत ही क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इंडिया बोलना तो है ही, भारत ही, हम लोग भारत में ही रहते हैं, इसलिए भारत। सही, आपका आंसर सही है क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, भारत में रहते हैं, भारत ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोग एनर्जेटिक हो, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से मिलती है मालूम है? ये एनर्जी मिलती है भारत से, क्योंकि ये जो हमारा पुरातन भारत है, ये भारत आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके बुआ मासी काका मामा, पूरे परिवार रहते हैं ना। सबसे एक कम्युनिटी का, एक आत्मीयता का आपको प्यार मिलता है। मीनिंग समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम भारतीयों को ठगा गया है ये इंडिया नाम देकर। और क्या दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में क्या लिखा गया? जैसे कि अभी आपको दीदी बता रही थी, इंडिया दैट इज भारत। जब जीरो दिया मेरे भारत है ना, सब जाके ये गाना यूट्यूब में सुनना है, प्रीत जहां की रीत सदा, इस गाने के स्टार्टिंग के बोल सुनना, क्योंकि भारत वो भारत है जो पूरे विश्व को सुनने दिया था, अंक गणना दिया था, और जिससे कि भारत पिछड़ गया और उन लोग साइंटिफिक कहलाए। मैं निशा लड्ढा, कोलकाता निवासी, मैं भारत फाउंडेशन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आज हम एक मुहिम जन जागरण अभियान लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा एक ही नारा है कि क्यों आज हम अपने देश को इंडिया कहते हैं, क्यों नहीं उसे भारत के नाम से संबोधित करते हैं। क्या आप कभी इंडिया माता की जय बोलते हैं? मैं तो नहीं बोलती, मैं तो हमेशा भारत माता की जय बोलती हूँ। चाहे वो पुराण हो, चाहे ग्रंथ हो, इतिहास के कोई भी पन्नों को आप उलट कर देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा भारत का उल्लेख किया गया है। क्या कभी इंडिया का उल्लेख किया गया है? नहीं। आज जितने भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी ने भारत को आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दिया है। वीर भगत सिंह, युवा भगत सिंह ने हंसते हंसते भारत माता की जय बोलते हुए सूली पर लटक गए थे। क्या हम उनके बलिदान को यूं ही जाहिर होने देंगे? क्यों हमें इंडिया माता की जय बोलना है? आज हमारी करेंसी में भी अब दो नाम लिखे गए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। किस लिए? क्यों? आज इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक विशाल भारत माता की झांकी भी दिल्ली में जो हमारी खड़ी हुई है, उसको हमने जगह जगह निकाली है। हमने यात्रा करी है उस भारत माता की झांकी से। उस भारत माता की झांकी
में एक ग्लोब बनाया हुआ है और भारत माता की विशाल मूर्ति है, और उस ग्लोब में हम यही दर्शाना चाहते हैं कि वहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है INDIA। हम चाहते हैं वहाँ पर BHARAT लिखा जाए, इंडिया शब्द को विलुप्त करके भारत लिखा जाए। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस भारत अभियान में आप हमारे साथ जुड़े, अपनी आहुति हम सभी को प्रदान करें। इस यज्ञ में अपनी आहुति देने से भारत माँ को ज़रूर सम्मान मिलेगा। एक राष्ट्र एक नाम, यही है हमारा भारत नाम सम्मान। मैं भारत फाउंडेशन की महामंत्री हूँ, शोभा सादानी, कोलकाता से। आज हम लोग ये श्री गांधी विद्यालय में आए हैं बच्चों के साथ ये शेयर करने के लिए, हिंदी दिवस के पूर्व दिवस पर, कि आज हम लोग भारत के बारे में इनको बताएं कि भारत विश्व गुरु था। भारत ने ही पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। योगा, प्राणायाम, औषधि, शून्य, सौरमंडल की गणना भारत ही देता आया है, और विश्वविद्यालय भी भारत ही दिया है। तो इस भारत को आज यदि हम ये कहते हैं कि पिछड़ा है या स्लैम है या मतलब जिसको बोलते हैं अल्प बुद्धि है, तो और इसका मतलब यदि इंडिया का मतलब यदि ये है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज आपके डिक्शनरी में, तो बहुत दुख होता है कि जो भारत आज तक पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है, उस भारत के बारे में ये चीज़ बोलना कि भारत नहीं इंडिया, तो इंडिया शब्द से ये गुलामी की बू आती है। और 75 साल बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे आज भी हम लोग इस गुलामी से आज़ाद नहीं हुए। तो क्यों ना ये इंडिया शब्द हमारे संविधान से हटा दें और हम भारत शब्द को यहाँ पर एक राष्ट्र एक नाम की तरह घोषणा करें, और भारत शब्द को ही यहाँ पर उपयोग में लाएं और भारत को ही अग्रगणी बनाएं। और जो कि अब ये सुनहरा अवसर और स्वर्णिम समय आया है कि हम भारत को आगे ले जाएं और भारत को फिर से विश्व गुरु बना के विश्व के नव्य पटल पर अपना एक स्थापित वापस रखें। आज़ादी की लड़ाई लड़ने में इतने बरस लग गए, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि नाम, ये हम चाहते हैं कि आंदोलन करके हम कॉन्स्टिट्यूशन से इसको नहीं हटाएं, हम जन जागरण करके हर दिलों में इस बात को बैठाएं, हर दिमाग में इस बात को रखें कि भैया दिमाग में जब ये बात बैठ जाएगा, कि दिलों में बैठ जाएगी कि नहीं ये सही है, हमारे नोट में एक ही नाम होने चाहिए रुपया में, और हमारा एक राष्ट्र एक नाम होना चाहिए। ये जब तक दिलों में नहीं बैठेगा तब तक संसद में नहीं आएगा, और जब तक संसद में नहीं आएगा तब तक संविधान से नहीं हटेगा, और जब तक संविधान से नहीं हटेगा तब तक कहीं भी साइन बोर्ड से इंडिया नाम नहीं हट सकता। इसलिए भले ही समय लगे, लेकिन हम लोग जन जागरण करते जाएंगे, युवाओं को जोड़ते जाएंगे और उनके जरिए ये अभियान रखते जाएंगे। मैं शोभा भंडारी। शोभा भंडारी जी, ये बताइए, भारत नाम और इंडिया नाम दोनों में फर्क कैसे लगता है, क्यों भारत बोला जाना चाहिए? भारत में हमारा प्रेम है उसके प्रति, और एक भारत को बोलने से हमारे मन में एक अंदर से जागरूकता पैदा होती है और एक प्यार पनपता है। इंडिया में वो शब्द, इंडिया में वो बात नहीं है। इंडिया बोलने से हमें गुलामी का एहसास होता है। भारत माता, अपने माँ को मदर कहें तो आप ये समझिए कि उसमें क्या भाव आता है, लेकिन अगर वही माँ बोलेंगे तो उसके प्रति एक अपनापन, एक प्यार, एक ममता उमड़ती है। वैसे ही हम भारत को अगर भारत बोले तो हमारा उसके प्रति सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। मैं आलोक सिंह, श्री गांधी विद्यालय इंटाली स्थित से आनंदोपालित में ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें आज मैं भारत को जानूं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा भी ये मानना है कि हर देश की विरासत उसकी संस्कृति और भाषा में होती है। उसी तरह आज गांधी विद्यालय भी चाहता है कि इस देश का नाम भारत ही हो। मैं भारत हूँ और मैं भारतीय हूँ। कहा जाता है कि हम सुधरे तो जग सुधरा, तो जब बच्चे सुधरेंगे तो वही देश के भावी नागरिक हैं। तो अपने आप ही देश के हर लोग मैं भारत हूँ और जय भारत बोलने लगेंगे। আমার নাম কৌস্তব মজুমদার। আমি এই জয় ভারত এই সংস্থার একজন সমর্থক এবং একজন পদ অধিকারী। কি ভারতবর্ষকে ভারতই বলা উচিত। ধরুন যার যা নাম সেই নামেই তাকে ডাকলে ভালো লাগে শুনতে। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, স্বামীজি থেকে শুরু করে, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, নেতাজি থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত মানুষ, আমাদের মহাকবি, সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী সবাই আমাদের কোথায় সাধনা করেছে? সেই ভারতবর্ষের হিমালয়। এটা গেল 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট, আমাদের যত গান বাজনা সব কিছু
দেশাত্মবোধক গান, তাতেও কিন্তু ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনও লবে, এই কথাটা বলা হয়েছে। তো সুতরাং আমাদের ভারতকে ভারতই বলতে হওয়া উচিত। এবং আমরা যেহেতু ইংরেজ শাসনের আন্ডারে ছিলাম, তো ইংরেজ শাসনের আন্ডারে থাকতে গিয়ে এটা আমাদের ভেতরে ওরা যা বলেছে আমরা তাই শিখেছি। আমাদের ওদের ওইটা আমরা পছন্দ করি না। আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা যেন সবাই মিলে ভারতবর্ষই বলি, যাতে আমাদের আগামী প্রজন্ম সঠিক জিনিসটা জানে। এটা হচ্ছে সঠিক জিনিসটার বার্তা, যে भारत को भारत ही बोलना चाहिए, भारत को भारत ही बोलना चाहिए। क्या हमारे जितनी हुजूरों आदमी जो साधु संत लोग उसी से लेके सब कोई भारत को तो भारत ही बोले हैं, तो हम लोग दूसरा नाम क्यों बोलेंगे? और हम लोग बहुत गर्वित है कि हम भारतीय हैं, कहीं भी जाओ हम भारतीय हैं। इसीलिए मैं सोचता, हमारे पूरा देशवासियों सोचते, हमारे 133 कोटि नागरिक हम लोग सभी सोचते भारतीयों कि भारत को भारत ही बोलना चाहिए। मैं प्रीति सौ कक्षा 8 की छात्र श्री गांधी विद्यालय से आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं भारत के प्रति एक शायरी लिख के आई हूँ। लोग यहाँ तरह तरह के हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं मिलजुल कर या पवित्र स्थान में। यह सिर्फ भारत या हिंदुस्तान नहीं, लोगों की पहचान है। यह हमारी आन बान शान है, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम मर मिटे इस देश में, कहता हमारा रूह है। यह हमारी कसम है कि मर मिटना, यह हमारी कसम है। कभी सिर झुकने ना देंगे, यह हमारी कसम है। और क्या देश के प्रति मर मिटना, यह हमारा सौभाग्य होगा। 100 लोगों में ऐसा भाग्य होगा। संस्कृत है हमारी पहचान, कभी ना भुला पाएंगे। यही है हिंदुस्तान और भारत की शान। धन्यवाद। Bharat is native place, is a land of spirituality, the symbol of great culture and civilization. A social reformer and the champion of the women's cause, raised a veritable crusade against this evil practice. He strongly supported the British government in the attempt to stop the barbaric practice of the